जीव पटेल की एक बहुत मशहूर कविता है जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, यानी एक पेड़ की हत्या पर। शीर्षक सुनते ही थोड़ी बेचैनी होती है ना। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई किसी पेड़ को मारने का आखिर मतलब क्या हो सकता है। और कविता शुरू होती है इन लाइनों से। एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है, चाकू का एक साधारण प्रहार नहीं। मतलब ये पहली लाइनें ही एक टोन सेट कर देती हैं, बहुत ही ठंडा, मानो कोई कुछ सिखा रहा हो। ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं है, नहीं, ये एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। तो इस बेरहम मैनुअल या कहें गाइड को समझने से पहले चलिए ये जानते हैं कि इसे लिखा किसने है, क्योंकि इसको लिखने वाले की पहचान ही इस कविता के गहरे राज खोलती है। तो ये है जीव पटेल। वो एक कवि थे, नाटककार, चित्रकार और एक डॉक्टर भी थे, साथ ही एक पर्यावरणविद भी। अब इस कविता को समझने के लिए उनकी ये दो पहचानें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक डॉक्टर होना और दूसरा एक पर्यावरणविद। मतलब वो इंसान के शरीर को भी समझते थे और प्रकृति की रूह को भी। और हाँ, वो भारत के ग्रीन मूवमेंट की एक बहुत बड़ी आवाज थे। प्रकृति को लेकर उनका जो जुनून था और इंसानों की क्रूरता के खिलाफ जो गुस्सा था, वो उनके काम में एकदम साफ झलकता है। तो चलिए अब कविता की परतों को खोलते हैं। पहली परत बिल्कुल सीधी सादी है। ये सचमुच एक पेड़ को खत्म करने के तरीकों की एक लिस्ट है, एक बहुत ही क्रूर हाउ टू गाइड। कवि इस पूरी प्रक्रिया को बड़े विस्तार से बताते हैं। पहले काटना और चीरना, ये सिर्फ सतही हमले हैं, इनसे दर्द होता है पर पेड़ मरता नहीं। असली काम तो तब शुरू होता है जब उसे जड़ से उखाड़ा जाता है, उसकी जिंदगी के सोर्स को ही बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उन जड़ों को धूप और हवा में झुलसने और दम घुटने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये दिखाता है कि जिंदगी को खत्म करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन इतने सब के बाद भी पेड़ हार नहीं मानता। वो पलट कर जवाब देता है, एक गजब का जज्बा दिखाता है जीने का। जैसा कि कविता में लिखा है, खून बहती छाल ठीक हो जाएगी और जमीन के करीब से घुमावदार हरी टहनियां उगेंगी। ये लाइनें पेड़ की जीने की जबरदस्त इच्छा को दिखाती हैं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और ये शब्द ब्लीडिंग बाक, यानी खून बहती छाल, यहाँ कवि ने पेड़ के घाव से निकलते रस की तुलना खून से की है। इस एक शब्द से ही पेड़ एक जीता जागता प्राणी बन जाता है और उसका दर्द हमें महसूस होने लगता है। तो ये तो हुई पहली परत, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन अब जरा इस परत को हटाकर देखते हैं कि इसके नीचे क्या छिपा है। सवाल ये है कि क्या होगा अगर ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ न हो। असल में ये कविता पेड़ को एक बहुत ही गहरे सिंबल, एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल करती है, एक ऐसा प्रतीक जो हम सबके अंदर भी हो सकता है। अब जरा इसको देखिए। एक तरफ है शाब्दिक अर्थ, एक मजबूत पेड़ को मारने की मुश्किल और हिंसक प्रक्रिया, और दूसरी तरफ है इसका अलंकारिक यानी कि सिंबॉलिक मतलब, हमारे अंदर की किसी गहरी बुराई, किसी बुरी भावना या किसी पुराने दर्द से लड़ने और उसे खत्म करने की दर्दनाक प्रक्रिया। मतलब पेड़ को मारने का तरीका हमारे अंदर के संघर्ष का एक आईना बन जाता है। तो बात बिल्कुल साफ है, जैसे पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे अंदर की कुछ भावनाएं भी बहुत गहराई में दबी होती हैं और उन्हें खत्म करना आसान नहीं होता। उन पर काबू पाने के लिए उन्हें जड़ से उखाड़कर, बाहर निकालकर उनका सामना करना पड़ता है। और अब आती है इस कविता की तीसरी और आखिरी परत। ये परत हमें सीधा जीव पटेल के पर्यावरण के प्रति लगाव से जोड़ती है। इस कविता को एक व्यंग्यात्मक कविता भी कहा जाता है। मतलब ये खेती, शहरीकरण और इंडस्ट्री के लिए जो हम पेड़ काटते हैं, उस पर हमारी क्रूरता और बेरुखी पर एक तंज है। तो अब वो जो ठंडा सिखाने वाला लहजा है ना, वो सिर्फ एक रूपक नहीं बल्कि एक गहरा व्यंग्य बन जाता है। तो ये जो कैसे करें वाली गाइड है, ये असल में पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक विडंबनापूर्ण विरोध बन जाती है। कमाल की बात है ना। कवि पेड़ को मारने का तरीका बताकर असल में ये समझा रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा तंज है जो सीधा दिल पर चोट करता है। तो सवाल ये उठता है कि पटेल मतलब कि ये इतनी सारी परतें बनाते कैसे हैं। इसका जवाब छिपा है उनकी लिखने की कला में, उनकी भाषा की कारीगरी में।
ये कविता फ्री वर्स में लिखी गई है। इसका मतलब है कि इसमें कोई तय तुकबंदी या लय नहीं है और इसी वजह से ये किसी कविता की तरह नहीं बल्कि सीधे सीधे दिए जा रहे निर्देशों की तरह लगती है, जो इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। और देखिए वो कुछ साहित्यिक तकनीकों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेप्रेस हाइड यानी कुष्ठ रोगी छाल। यहाँ पेड़ की बेरंग छाल की तुलना कुष्ठ रोगी की त्वचा से की गई है, जो एक बीमारी और सड़न का एहसास देती है। फिर पेड़ की ताकत उजागर, ये जड़ों के लिए कहा गया है, जो पेड़ की असली ताकत है और अब वो बिल्कुल खुली और कमजोर पड़ी हैं। और बाहर निकाला शब्द का बार बार इस्तेमाल ये जोर देता है कि पेड़ को जड़ से खत्म करने में कितनी ज्यादा ताकत और मेहनत लगती है। तो विनाश की इस पूरी गाइड से गुजरने के बाद आखिर में हमें सबक क्या मिलता है, हम क्या सीखते हैं? ये कविता हमें बताती है कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, वो जीते जागते प्राणी है जिनके अंदर जीने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। वो बड़े से बड़े घाव सह सकते हैं और फिर से ठीक हो सकते हैं। उनमें एक कभी हार न मानने वाला जज्बा होता है। तो असल में ये कविता मौत के बारे में कम और जिंदगी की जबरदस्त हिम्मत के बारे में ज्यादा है। ये कविता हमें जीवन को नष्ट करने का पूरा तरीका बताती है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करके ये हमें जीवन को बचाने के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि जब किसी जिंदगी को खत्म करने में इतनी मेहनत और क्रूरता लगती है, तो हमें उसकी ताकत, उसके लचीलेपन और उसके होने की कितनी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए।